अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं अपना मीरपुर खास में मौजूद हूं। मैं आपकी मंशूर लेकर पूरा मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मुहिम चला रहा हूं। मैंने सुबह बलोचिस्तान का दौरा किया, मैंने सुबह पख्तूनख्वा का दौरा किया, मैंने सुबह पंजाब का दौरा किया, जनूबी पंजाब का दौरा किया और आज मैं अपना मीरपुर खास में हूं, अपना भाइयों के साथ हूं, अपने बहनों के साथ हूं। मैं आपका हौसला को सलाम कहता हूं कि इतना ठंड में और इस बारिश में आप यहां खड़े हैं। आपके पास मैं 2018 के इलेक्शंस में मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं मीरपुर खास आए और आपसे वोट मांगे, तो ये इस इलेक्शन में मैं पहली बार आपके पास आया हूं, आपके साथ मांगने के लिए, आपका वोट मांगने के लिए। ये वही मीरपुर खास है जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो कायदे अवाम इस मुल्क का किस्मत तब्दील करके दिखाया था। ये वही मीरपुर खास है जब एक नहत्ती लड़की एक आमिर के सामने डट के खड़ी थी तो ये मीरपुर खास के अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ शाना बिशाना खड़े थे। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मीरपुर खास के अवाम उनका भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ खड़े हैं। साथियों, जो बाकी सियासी जमातें हैं वो सियासत नहीं जाती इंतकाम ले रहे हैं। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो सियासत अवाम की खिदमत के लिए नहीं, वो नफरत और तकसीम का सियासत कर रहे हैं। और जो शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत करना चाह रहा है, उसको फिक्र ही नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है कि इसका ये ताकत की भूख की वजह से, इसकी इस लालच की वजह से, इस जिद की वजह से कि जो भी हो जाए उसने चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है, चाहे पाकिस्तान की मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचे, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। हम अगर सियासत कर रहे हैं तो इसलिए कि हम आपका खिदमत करना चाहते हैं। अगर हम मुकाबला कर रहे हैं तो किसी सियासी जमात से नहीं, हम गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी, एक
तरफ आपकी पीपल्स पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ तमाम पाकिस्तान के सियासी नाम के सियासी जमातें जो सियासत नहीं, नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। कोई आपको मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है, तो कोई आपको फिरकावारियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है, कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन सब को 8 फरवरी को जवाब देंगे, 8 फरवरी को जवाब देंगे कि ये सूबा, ये मुल्क इनकी नफरत और तकसीम की सियासत से तंग आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आज तो वाकई बारिश हो रहा है, 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगा, तीरों की बारिश। मैंने सुना है कि मियां साहब इतना खौफजदा है, मियां साहब इतना खौफजदा है कि मैंने तो मुतालबा किया कि मॉडर्न तरीन ममालिक में, जमहूरी पसंद ममालिक में जो वज़राए आज़म के उम्मीदवार होते हैं वो टीवी पे आके एक दूसरे से डिबेट करते हैं। वो आवाम को बताते हैं कि ये मेरा मंशूर है, मैं आपके लिए ये करना चाहता हूं, और मौका देते अपने मुखालिफ को कि आप मुझसे पूछे, ताकि आवाम को पता हो कि उनके सामने ऑप्शंस क्या है। मगर ये जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाह रहा है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक है, ये तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप किसी बुज़दिल के साथ, किसी गीदर के साथ देंगे? ये शख्स इतना खौफजदा है, इतना अवाम से डर गया है कि वो अब मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। वो इतना खौफजदा है कि नून लीग के हालात तो पख्तूनख्वा में बहुत पतले हैं। वो जानते हैं कि जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सर के फिर रहे हैं, उनका अपना घर बतौर उनका अपने हाथ से निकल रहा है। वो तो इतना खौफजदा है आपसे, वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने 1 टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके, इस इलेक्शन में एक जलसा भी नहीं। तो अब वो इतना खौफजदा है कि उनका नया मुतालबा सामने आ गया है। वो जोर डाल रहे हैं हुकूमत के ओहदे इस्तेमाल करके, इंटरम हुकूमत में जिनको इन्होंने नवाजा है उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप आज से जो है रायवंड में वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पहुंचाए। वो चाहता है कि वो रायवंड में बैठ के मीरपुर खास का रिजल्ट्स का फैसला करे। क्या ये आपको कबूल है? आप हैरान होंगे, वो अभी से साजिशें कर रहे हैं कि मीरपुर खास के वोट पे डाका कैसे मारना है। ये मेरा पीर आफ्ताब साहब को भी हरवाना चाहते हैं और मेरा मीर मुनव्वर साहब को भी हरवाना चाहते हैं। आप ये होने देंगे? ये कहते हैं कि हम धांधली करके हरी राम साहब को 3रा पोजीशन दिलवाएंगे। क्या ये आपको कबूल है? ये इनकी भूल है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जियाउल हक के मुकाबले करते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले ने MRD में जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया था। ये क्या चीज है? ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। अगर वो समझता है कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता है, अगर वो समझता है कि चाहे मुल्तान हो, चाहे मीरपुर खास हो, चाहे नसीराबाद और खुजदार हो, कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता है, तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। अगर मेरा मीरपुर खास के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया तो इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके चलेंगे और इलेक्शन कमीशन से आपके रिजल्ट्स छीनेंगे। ये अपने सहूलतकार को कह रहे हैं कि धांधली करो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सुनो मीरपुर खास के अवाम, सुनो इनकी आवाज को। वो धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। और के जो सियासी सहूलतकार है, वो जो नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं, जो तशद्दुद की सियासत करते हैं, वो पटांग वाले, आपको पता है वो कौन है ना? एक तो इनसे ये हजम नहीं हो रहा है, ये हजम नहीं कर सकते कि मैंने तारीख में पहली बार कराची का मेयर भी जियाला और हैदराबाद की मेयर जियाला, ये इनसे हजम नहीं होता। वो अब तशद्दुद का सियासत करना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कराची में ये वायलेंस किया। कल रात एक बार फिर उन्होंने गोली की सियासत की। मैं उनको खबरदार कर रहा हूं, खबरदार, कि मेरे कारकुन पे एक आंच भी आया तो मैं खुद अपने हाथों से इसका हिसाब लूंगा। इस धरती के अवाम ने कब से इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर चुके हैं हमने। जो एक बार फिर इन कुव्वतों को मेरा सूबा पे, मेरा मुल्क पे मुसल्लत करना चाहते हैं, जो एक बार फिर मेरा धरती को तकसीम करने के साजिश में मुलव्वस है, मैं उन सब को खबरदार करता हूं, उन सब को कहना चाहता हूं कि होश का नाखून ले, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला जानता है कि लड़ना कैसे है। हम जानते हैं कि मुकाबला कैसे होता है। आपने 8 फरवरी को इसी तादाद में, इसी जोश और जज्बा के साथ निकलना है। मुझे तमाम सीट्स चाहिए, तमाम सीट्स चाहिए। आप 8 फरवरी को निकले, अपने साथियों को लेके जाए, तीर पे थप्पा लगाए, और आपने वो पोलिंग स्टेशंस नहीं छोड़ना जब तक आप मेरा फॉर्म 45 ना लेकर आए। अगर कोई धांधली का कोशिश करता है तो आपने उनको वहीं रोकना है। पिछली बार जो गलतियां हुआ कि हम सो जाएंगे, कल वापस आके गिनती करेंगे, नहीं। इस बार अगर वो कहते हैं कल, तो आप उधर ही पोलिंग स्टेशन में सोएंगे जब तक रिजल्ट नहीं होते। हम नहीं जाते। मैंने पाकिस्तान भर में जहां मैं गया हूं, मैं गालम गलोच की सियासत नहीं करता हूं।
मैं इंतकाम की सियासत की जाती अना की सियासत नहीं करता हूं। मैं अपना मंशूर हाथ में लेके जाता हूं, मेरा मंशूर हाथ में लेके जाता हूं। मेरा 10 नुकाती एजेंडा और मेरा मकसद यह है कि हमने इस मंशूर पे अमल दरामद करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना। मैंने पाकिस्तान के अवाम से वादा किया है कि मेरा हुकूमत बनता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ आपकी आमदनी में इजाफा करके दिखाऊंगा, मैं इसको दुगनी करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने वादा किया है कि जैसे मैं सिंध भर में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहा हूं और उन घर के जो मालिकाना हुकूक है वो खवातीन को दिलवा रहा हूं, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में मैं 30 लाख पक्का घर अपने गरीब आवाम के लिए बना के दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं कि मैं अगर वफाकी हुकूमत संभालता हूं तो इंशाअल्लाह ताला जिनका हक है, जो गरीब लोग हैं, उनको मैं 300 यूनिट मुफ्त सोलर का बिजली दिलवाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा मगर साथ साथ उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दूंगा ताकि वो कारोबार कर सके, वो मुआशी तौर पे मजबूत हो, अपना खानदान का ख्याल रख सके। आप मेरे मीरपुर खास के हारियों को बताएं कि इस बार पीपी का हुकूमत बनता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं बेनजीर हारी कार्ड लेके दूंगा और हारी के जेब में पैसा दिलवाऊंगा। आप मेरे मीरपुर खास में मेहनत करने वाले मजदूरों को बताएं, मेहनत कशों को बताएं कि इस बार पीपी का हुकूमत वफाक में बनता है तो इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेके देंगे, हम मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएंगे। आप मेरे नौजवान साथियों को बताएं, मेरे भाइयों को, मेरा बहनों को ये बात बताएं कि इंशाअल्लाह ताला इस बार जब हमारी वफाकी हुकूमत बनता है तो हम बेनजीर यूथ कार्ड लेके देंगे और जो भी नौजवान बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में है, रोजगार नहीं मिल रहा तो उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू हम तब तक माली मदद देंगे जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता। हमारा अवाम दोस्त मंशूर है। जहां तक आपका यूनिवर्सिटी का, मेडिकल कॉलेज का मुतालबा है, ये तो हमने तय कर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला हम यूनिवर्सिटी खोल के दिखाएंगे। आपके यहां NICVD का यूनिट तो खुला है, इंशाअल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम यूनिट्स को अपग्रेड करेंगे ताकि हर जिला में मुफ्त इलाज का वो हॉस्पिटल, वो सहूलत मौजूद हो। आखिरी वादा, इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत बना के यूनियन काउंसिल की सतह पे भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करूंगा और मैं उन बच्चे को जो स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाते हुए हम खाना का बंदोबस्त करेंगे ताकि हम भूख का मुकाबला कर सकें। यह हमारा अवामी मुआशी माहिदा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, ये वाहिद तरीका है कि हम गुर्बत का मुकाबला करें, हम महंगाई का मुकाबला करें, हम बेरोजगारी को भी खत्म करके दिखाएं। आपने 8 फरवरी को मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाना है, मगर इससे पहले कि मैं आपसे उनका वोट मांगूं, इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इनके लिए वर्क करें, मैं अपने उम्मीदवारों से वादा लेना चाहूंगा। शाह साहब हाथ उठाए, मीर साहब हाथ उठाए। अरे साहब कौन? पीर साहब कहां गया? पीर आफ्ताब साहब, आप तो बहुत जरूरी है, आप इधर ही खड़े हो जाए, ऐसे ना हो कि आप रह जाए।
मैं अपने उम्मीदवारों से ये वादा लेना चाह रहा हूं कि अगर इस मीरपुर खास के अवाम आपको मुंतखब करते हैं तो आपने फिर दिन रात इनकी खिदमत करना है, इनके दुख दर्द में इनके साथ देना है, काम अपना नहीं इनका काम करना है। रोजगार के मौके अगर होते हैं तो आपने रोजगार अपने रिश्तेदारों को नहीं, अपने साथियों को नहीं, इस अवाम को देना है। वादा, पूरा वादा, पक्का वादा इन्होंने आप सब के सामने, अवाम के सामने वादा कर लिया है। तो अब मैं अपने मीरपुर खास के अवाम से अपील करता हूं कि आपका भाई पहली बार आपके पास आया है आपका वोट मांगने के लिए। अब हाथ उठा के वादा करें कि आप 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगवा के मेरे तमाम उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएंगे, पीर आफ्ताब शाह साहब को मुंतखब करवाएंगे, मीर मुनव्वर ताजपुर साहब को मुंतखब करवाएंगे, जुल्फिकार शाह साहब को मुंतखब करवाएंगे, बुर्गनी साहब को मुंतखब करवाएंगे, हरीराम साहब को मुंतखब करवाएंगे, मीर तारिक साहब को मुंतखब करवाएंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो इंशाअल्लाह ताला उस शेर का हर कोशिश नाकाम रहेगा। अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मीरपुर खास का निशान क्या, जीत का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, शहीद रानी का निशान क्या, कायदे अवाम का निशान क्या, मेरा निशान क्या, आपका निशान क्या, जीत का निशान क्या, नारे भुट्टो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और सलाम पेश करता हूं, सलाम कि इस मौसम में, इस बारिश में मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने इतना देर तक यहाँ खड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जिए भुट्टो।